हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। सबसे पहले सॉरी सभी को, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम था इसीलिए काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने जहां पिछले क्लास में पढ़ा था साइज रिडक्शन के बारे में, तो साइज रिडक्शन क्या होता है, क्या फैक्टर्स होता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, ठीक है, क्या मैकेनिज्म होता है, ये सारी बातें देखी थी। आज हम लोग देखेंगे कि क्या इनर्जी रिलेटेड होता है साइज रिडक्शन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द वेरियस इनर्जीज रिलेटेड टू द साइज रिडक्शन, या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक लॉ का नाम देके वो क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 3 लॉ हमको पढ़ना है यहाँ पे। मेनली 3 लॉ होते तो 4 हैं, लेकिन मेनली 3 लॉ पढ़ना है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो लॉ हैं वो क्या करते हैं, तो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं किसके किसके बीच में। तो एनर्जी जो हमने दिया, मतलब एनर्जी इनपुट एंड द डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन, ये जो लॉ है वो क्या, तीनों लॉ जो है वो क्या डिफाइन करेगा, तो एक रिलेशनशिप डिफाइन करेगा कि हमने कितना एनर्जी लगाया और किस हद तक साइज रिडक्शन हुआ, यानी डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अब एनर्जी है तो बहुत सारे मिल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना हमको। साइज रिडक्शन में आगे हैमर मिल, बॉल मिल, एंड रनर मिल, एज रनर मिल, है ना, फ्लूइड एनर्जी मिल, तो ये सारे मिल्स के बारे में पढ़ना है। तो कोई भी मिल्स, मोस्ट एफिशिएंट जो मिल होगा, यानी सबसे बेस्ट जो मिल होगा, जो सबसे अच्छा काम करता होगा, वो भी हम जितना एनर्जी देते हैं उसका 1% से भी कम यूज करता है। ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी एफिशिएंट मील है वो भी हमारा एनर्जी जो हमने दिया उसका सिर्फ लेस देन 1% यूज करता है। तो सर बाकी का कहाँ जाता है एनर्जी, तो बाकी का जो एनर्जी है हमारा वो कहाँ जाता है, तो फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स में जाएगा, ठीक है। जो फ्रिक्शन होगा हमारे पार्टिकल और मिल्स के बीच में, वहां फ्रिक्शन में एनर्जी डिसिपेट होता है, यानी खर्च होता है, ठीक है। कुछ एनर्जी हीट में चले जाता है, कुछ एनर्जी नॉइज में चले जाता है, कुछ एनर्जी जो है हमारा वो कहाँ चले जाता है, वाइब्रेशन में चले जाता है, और कुछ एनर्जी जो है वो कहाँ चले जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द मिलिंग चैम्बर। तो सिर्फ 1% से कम यूज करेगा मोस्ट एफिशिएंट जो मिल होगा, ठीक है, साइज रिडक्शन करने में, और बाकी जो है हमारा एनर्जी वो इस सब में खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है, ठीक है। तो मेनली 3 लॉ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है हमारा है किक्स लॉ। तो किक्स लॉ क्या कहता है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द इनिशियल साइज ऑफ अ टिपिकल डायमेंशन टू द फाइनल साइज ऑफ दैट डायमेंशन। इसका इक्वेशन जो है E इज इक्वल टू के ln d1 बाई d2। E क्या है, तो एनर्जी है, K क्या है, तो किक्स कांस्टेंट है, d1 क्या है, तो इनिशियल साइज है, और d2 क्या है, एवरेज साइज ऑफ ग्राउंड पार्टिकल्स, यानी साइज रिडक्शन के बाद जो पार्टिकल आया है, और d1 बाई d2 क्या है, साइज रिडक्शन रेशियो है, ठीक है। ये यूज करते। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं, ये तो हो गया लैंग्वेज। तो यहाँ पे कह क्या रहा है किक्स लॉ, कि हम अगर एनर्जी साइज को छोटा करेंगे, ठीक है, यानी d1 जो है इनिशियल साइज है, d2 जो है वो बाद वाला साइज है, तो d2 साइज बाद में अगर देखो वो नीचे है, तो अगर साइज को हम बढ़ाएंगे तो एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, कम। अगर साइज को हम लोग छोटा करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये होता है किक्स लॉ में, यानी एनर्जी जो होता है वो साइज के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इजी लैंग्वेज में ऐसे समझना है, ठीक है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किक्स लॉ जो होता है वो कोर्स ग्राइंडिंग के लिए ज्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोर्स का और फाइन पार्टिकल का क्या साइज होता है, तो आपको कोर्स का भी साइज लिखना है और फाइन पार्टिकल का भी वहां साइज लिखना है, ताकि एक रिवीजन हो सके। काफी गैप हो गया है तो आप इसके पहले वाला भी वीडियो देख सकते हैं, फिर वहां से आप कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा किक्स लॉ, एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है। ये तो जो लाइन है वो तो लाइन स्टैंडर्ड बुक का लाइन है, तो वो तो आपको याद रखना ही है, लेकिन समझने के लिए ये है कि साइज छोटा करेंगे एनर्जी ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा लॉ जो हमारा है रिटिंगर्स लॉ, ठीक है।
तो रिटिंगर्स लॉ क्या कहता है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ यूनिट मास इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनता है। ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है साइज रिडक्शन के लिए वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो भी हमारा न्यू सरफेस एरिया प्रोड्यूस होगा। तो इसका पहला इक्वेशन जो है वो क्या होगा, E इज इक्वल टू के आर 1/d2 माइनस 1/d1, यानी E जो है वो हमारा एज यूजुअल एनर्जी होगा, के जो हमारा है वो क्या होगा, रिटिंगर्स कांस्टेंट होगा, D1 जो है वो हमारा इनिशियल साइज होगा। ठीक है, और D2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो ग्राउंड पार्टिकल्स यानी द साइज ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर साइज रिडक्शन। ठीक है, और 1/d को क्या बोलते हैं, S, यानी S इज इक्वल टू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरफेस एरिया अगर पुट कर देंगे तो 1/d सरफेस एरिया होगा, तो 1/d2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया आफ्टर मतलब बाद वाला यानी SN होगा, और जो 1/d1 होगा, 1 से क्या इनिशियल है तो सरफेस एरिया इनिशियल होगा। तो यहाँ पे इसको आसान भाषा में समझिए कि जो हमारा रिटिंगर्स लॉ में जो हमारा एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया के। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी फाइनल वाला में से इनिशियल वाले को घटा रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इजी लैंग्वेज में इसको याद रखना है। और एक बात इसमें आपको यह भी याद रखना है कि जो हमारा किक्स लॉ था वो किसके लिए था, कोर्स ग्राइंडिंग के लिए सुटेबल था। जो हमारा रिटिंगर्स लॉ है वो किसके लिए सुटेबल है, फाइन ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग के लिए सुटेबल है, तो आपको कमेंट में बताना है कि फाइन पार्टिकल का साइज क्या होता है, कितना mm से कितना mm। ठीक है, ये हो गया हमारा रिटिंगर्स लॉ। जो थर्ड वन जो हम लोग बात कर रहे थे वो क्या है, बॉन्ड्स लॉ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड नहीं है, वो बॉन्ड नहीं खेलना है यहाँ। ठीक है, तो आइए समझते हैं। एनर्जी यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू क्रैक लेंथ, यानी जो भी एनर्जी यूज करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो भी हमारा नया क्रैक लेंथ क्लियर होगा। यानी यहाँ पे किसका वो बताना चाह रहा है कि किससे रिलेटेड होगा, ये क्रैक लेंथ एंड डायमीटर से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो बॉन्ड्स लॉ है वो किससे रिलेटेड, डायमीटर से। जो हमारा किक्स लॉ था वो किससे था, साइज से। जो हमारा रिटिंगर्स लॉ था किससे था, सरफेस एरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है E/W इज इक्वल टू √100/d2 माइनस √100/d1, यानी E क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, W क्या है, द बॉन्ड वर्क इंडेक्स है। ठीक है, जो कि साइज रिड्यूस करने में हेल्प होता है। D1 क्या है, डायमीटर ऑफ अ सीव अपर्चर। ठीक है, दैट अलाउज 80% ऑफ द मास ऑफ द फिट टू पास। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे साइज सेपरेशन, तो वहाँ सीव ट्यूब, सीव अपर्चर के बारे में आपको वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं समझा भी दूंगा तो आप बोर आ जाओगे, है ना, दिमाग में कुछ भी चलने लगेगा। तो वहाँ नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट चैप्टर होगा साइज सेपरेशन, वहाँ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी बस आप इतना जानो कि डायमीटर ऑफ अ सीव अपर्चर, उसका डायमीटर है जो 80% ही जो मास है उसको पास करने दे रहा है। ठीक है, D2 ऐसा अपर्चर है, ठीक है, जो 80% कौन से मटेरियल का, ग्राउंड मटेरियल का पास होने दे रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो हमारा एनर्जी है क्या होगा, डायमीटर को अगर कम रखेंगे तो हमारा एनर्जी जो है ज्यादा, यानी यहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। किक्स लॉ में साइज और एनर्जी का रिलेशन, रिटिंगर्स लॉ में सरफेस एरिया एनर्जी का रिलेशन, बॉन्ड्स लॉ में डायमीटर और एनर्जी का रिलेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है तुम लोग को कि किक्स लॉ जो होता है कौन से पार्टिकल का गुड रिजल्ट देता है, तो कोर्स ग्राइंडिंग के लिए। क्यों देता है कोर्स ग्राइंडिंग के लिए, क्योंकि उसमें स्मॉल इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है। ठीक है, रिटिंगर्स लॉ जो होता है वो फाइन ग्राइंडिंग के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है। क्यों, क्योंकि उसमें ग्रेटर इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है। और बॉन्ड्स लॉ क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है, यानी बॉन्ड मतलब बॉन्ड बनाने का काम करेगा, होता है ना जी। दो दोस्तों के बीच में तीसरा कोई आता है ना बॉन्ड बनाने, या फिर अपने आप भी जुड़ जाता है। तो यहाँ तीसरा जो है वो बॉन्ड्स लॉ है। पहला जो है वो एक इंसान हो गया किक्स लॉ, दूसरा इंसान जो है वो क्या हो गया, रिटिंगर्स लॉ हो गया, और दोनों के बीच में जो तीसरा आदमी आएगा बॉन्ड बनाने वो बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है आपको। तो अब फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो जो किक
किक लॉ था वो, उसमें कैसा रिलेशन था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका किसका था, तो एनर्जी और साइज का था। तो चलो याद करो, फटाफट आंखें बंद करो अपनी, और मैं जैसे जैसे बोलूंगा उसको अपने माइंड में रिकॉल करना। आंखें बंद कर लिए सब लोग, चलिए शुरू करते हैं। पहला है किक लॉ, किसका किसका, एनर्जी साइज, ठीक है। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी साइज को कम करेंगे एनर्जी ज्यादा लगेगा। दूसरा क्या है, रिटिंगर्स लॉ, किसके किसके बीच का रिलेशन, एनर्जी और सरफेस एरिया। कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सरफेस एरिया एनर्जी बढ़ाएंगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा है बॉन्ड्स लॉ, दोनों के बीच के बॉन्ड का काम करेगा। इसमें किसका किसका रिलेशन आता है, एनर्जी और डायमीटर। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक को बढ़ाते दूसरा कम हो जाता है, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला कम हो जाएगा, यानी डायमीटर कम रखेंगे तो एनर्जी जो है हमारा ज्यादा लगेगा। तो ये होता है हमारा लॉ रिलेटेड टू द साइज रिडक्शन। तो आप कमेंट में जरूर इसका जवाब देंगे कि कोर्स का और फाइन पार्टिकल का क्या साइज होता है, ठीक है। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर में, उनको अपने दोस्त दूसरे कॉलेजेस में हैं, अलग अलग इंडिया के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनके पास सही कंटेंट पहुंच सके। ईजी वे ऑफ टीचिंग जो है वो हमारे यहाँ कराया जाता है। तो आप इसको आप देख भी रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा आपको कि इतना भारी भारी लाइन वो तो आपको याद करना ही है मार्क्स लाने के लिए, लेकिन समझना कैसे है, तो समझना इजी लैंग्वेज में है एकदम। तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, एग्जाम जल्द होने वाला है।